हेलो एवरीवन, आज मैं जो शेयर कर रही हूँ अपने लाइफ की सेकेंड टाइम फिर से कोटा में रहने का एक्सपीरियंस। ये सबसे पहले तो वो खड़े गणेश जी की दर्शन कराए जो कोटा की फेमस है, खड़े गणेश जी की मंदिर। उसके बाद एक राधे कृष्ण की मंदिर थी और मंदिर के बाहर देख सकते हैं मोर। कोटा एक राजस्थान में है। राजस्थान का अपना ही एक प्राकृतिक सुंदरता जो दिखती है वो देखने लायक होती है और सामने चंबल नदी भी दिख रही होती है। और ये जो मतलब कि जब आते हैं तो एक दिल भारी करके आते हैं कि अरे कोटा में रहना है, अकेले रहना। बच्चे का ख्याल रखने के लिए कितने पेरेंट्स आकर इस शहर में बसते हैं और आते समय तो ऐसा लगता है कि कैसे दिन कटेगा, लेकिन मेरे जैसे यहाँ लाखों पेरेंट्स यहाँ पर हैं जो अपने बच्चे को लेकर रहते हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं, अपने स्ट्रगल करते हैं, आईटी नीट जिसमें निकलना हो। 4 साल पहले अपनी बेटी को मैं लेकर थी जो कि नीट क्लियर की और आज समय है बेटा का। और लेकिन समय कैसे बीत गया कि अब जाने का भी टाइम आ गया। तो मैं सोची जो मैंने यादगार वीडियो बनाए हैं, जो पल भर था मेरा, चलो अब जाते जाते तो कहीं भी रहिए, मन तो लग ही जाता है कि अब जाने के समय लगता है कब इसे शहर छोड़ कर मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। और ये जो मंदिर है रोज़ सुबह आकर मैं यहीं पूजा करती हूँ। और पहले तो मॉर्निंग वॉक भी यहाँ करने आती तो वही मॉर्निंग वॉक करने आई हूँ और भगवान जी को रोज़ सुबह दर्शन देते हैं तो प्रणाम करना, उनका दर्शन करना सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। इसी से तो हिम्मत और खुशी भी मिलती है। और यहाँ देखिए सभी पेरेंट्स आते हैं यहीं, उन लोगों का टाइम पास भी हो जाता है कि सभी लेडीज़ों से मिलना, अपने बच्चों को बोलना। उसके बाद 1 BHK में फ्लैट ली थी, वहाँ छोटे छोटे बर्तनों में अपने बच्चों की दिखाना, ज़्यादा बर्तन नहीं रखना, कम में ही मैनेज करना, क्योंकि जितना सामान रखेंगे फिर धोने में भी उतना ही तकलीफ़ होगी। तो मिनिमम मतलब कि बर्तन चाहे कोई भी सामान में काम हो रहे, मेरे ख्याल से वही अच्छा है, क्योंकि 1-2 साल की बातें होती हैं तो क्यों इतना सामान को ये करना। और इस तरह से अपना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी अलग ही होता है कि घर जितना तो आपको फैसिलिटीज़ यहाँ मिलेगी नहीं, लेकिन उतने में ही सब कुछ अच्छे से अरेंज करना हो जाता है। शुरू में तकलीफ़ होती है लेकिन सब कुछ बाद में सब सही हो जाता है। और ये देखिए दूसरा मंदिर मैं दिखा रही हूँ, शिवपुरी कोटा में ही है, जहाँ पर 525 शिवलिंग है, जहाँ मैं 525 शिवलिंग को मैं जल दे रही थी। वहीं पर पानी की व्यवस्था, लोटे की व्यवस्था सब रहती है, जाइए और जल दीजिए। इस तरह से मैं जल दे रही थी। बहुत ही सुकून, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ भी आकर। मुझे बस यही लगता है कि मंदिर जाऊँ, मंदिर के दर्शन करूँ, उससे बड़ा और क्या ही हो सकता है। ये सब घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ का कोटा का चंबल रिवर फ्रंट है, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर था। यहाँ का फेमस है चंबल रिवर फ्रंट, जहाँ कोटा में क्या क्या है वो सब यहाँ दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। तो ये बाहर का लुक है, जो कि एंट्री गेट जाने से 200 रुपये चार्ज लगते हैं। और अगर बहुत बड़ी जगह पर है तो अगर आप गाड़ी करेंगे तो उसके एक्स्ट्रा 100 रुपये लेते हैं। तो हमने गाड़ी नहीं की थी, क्योंकि पैदल घूमने की मज़ा ही कुछ और है कि कहीं भी रुक कर वीडियो बनाओ, फ़ोटो लो और अपने हिसाब से घूमो। तो ये देखिए शाम का समय होती है, लाइट चलना शुरू, और लाइट जैसी चला तो एकदम अलग सी खूबसूरत ही दिखने लगी चंबल रिवर फ्रंट की। शाम को 6-6:30 बजे तक आरती होती है, फिर लेजर शो भी होता है फाउंटेन में। सब मतलब कि बहुत कुछ हर जगह मतलब कुछ ना कुछ हो रहा होता है। यहाँ की जो राजस्थानी डांस होती है वो हर जगह होती है, कभी कहीं हिप हॉप डांस भी हो रही है, कभी बॉलीवुड भी डांस कहीं हो रही है। हर जगह आप इंटरटेन हो सकते हैं, जैसे जैसे घूमेंगे वैसे वैसे आप इंटरटेन होते जाएंगे। यहाँ पर हम लोग गए थे, यहाँ जो डांस हो रहे हैं तो देखकर नगाड़े बजते हुए, ढोल बजते हुए, हमारी साथ जो थी उनको आता था ये जो डांस होते, ये अलग ही डांस होते हैं राजस्थानी डांस, जो उनको आता तो कर रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी करते समय। और ये सब देखकर हम लोग फिर आगे बढ़ते गए हैं, क्योंकि अब जाने का टाइम हो गया था। तो मैं सोच रही थी सब कुछ मैं घूम लूँ, देख लूँ। फिर हमारे बगल में ही मंदिर में कि यहाँ पर हो रहे थे गीता जो होते हैं, तो सुनने भी जाती थी।
नाच गाना, भगवान के भजन में डूबे रहना, ये सब देखकर आप भी समझ सकते हैं कि जितने सारे इमोशन हैं ये मुझे ज़िंदगी भर के लिए अब याद रहेंगे। पता नहीं बच्चे को याद रहे या नहीं, उन लोगों को त्रिकुटा ट्रॉमा भी लग सकता है क्योंकि वो दिन रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन एक माँ के लिए तो एक अलग सा ही सफ़र है। किसी बच्चे का ज़िम्मेदारी है, घर पर तो बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है। अब हमारे जाने का टाइम भी हो गया है। थैंक यू।